हेलो। हम्म। तो टाइम हो गया है 12:34, दिन मंगलवार। कल मैं था नहीं, आज मैं आया हूँ। और अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी प्रीवियस वीक के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस वीक प्लस प्रीवियस डे दोनों के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है। निफ्टी में अगर स्विंग्स मार्क करें तो यहाँ से ये और सीधे यहाँ पे आया है। उसके बाद ये इंटरनल स्विंग है एक, ये और अभी ये। तो यहाँ पे ऊपर सीधा नीचे आया था और ये फर्स्ट टाइम इसने उसके नीचे क्लोजिंग की है। और अब इसने सपोर्ट्स को यहाँ से तोड़ना शुरू किया है। निफ्टी ने अपने पहले स्विंग को अब जा करके तोड़ा है और कल और वीक के लो के नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो लो ब्रेक करना इसकी आज की टेंडेंसी बन गई है। और सपोर्ट पे इसने सपोर्ट को फॉर्म करके और फिर ऊपर रेजिस्टेंस को फॉर्म करके ओपन प्राइस ब्रेकआउट से और यहाँ पे इसने सपोर्ट्स को नीचे की तरफ तोड़ा है। तो निफ्टी बेयरिश है। अब हम अपने स्टॉक्स देखते हैं, इसको ठीक करते हैं। स्टॉक्स में हमें क्या मिलता है। बजाज फाइनेंस और किसी सपोर्ट के पास दिख रहा है। पीएनबी कल के लो के पास ट्रेड कर रहा है। टेकम प्रीवियस वीक के लो के पास और कल के पास लो के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ट्रेंड एचसीएल टेक टीसीएस मंथ के लो के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये नीचे रेड लाइन जो है ये मंथ का लो है। अगर हम देखें तो ये प्रीवियस मंथ का लो है और आज ये प्रीवियस वीक की रेंज तोड़ के मंथ के लो के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मंथ का लो इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही नहीं टूट सकता है। अगर उसको हटा भी सकते हैं, हमारी लाइन इंडिकेटर से तो आ ही रही है। टाइटन टाइटन ने एक ये रेजिस्टेंस बनाई, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर हायर हाई किया वॉल्यूम बना के और ये एरिया में सपोर्ट पड़ी है। प्रीवियस वीक का लो इसने कल ही तोड़ दिया था, आज ही यहाँ से सेल हुआ है। पर टाइटन को देखें तो ये एक बुलिश स्टॉक है और
इसको सपोर्ट टूटने में तभी बेचा जा सकता है जब मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश हो, वरना बुलिश स्टॉक को हम टॉप से ही बेचने की कोशिश करते हैं। हाँ ले लो। 99534728 90। ठीक है। तो ये एक सपोर्ट एरिया के पास है, वॉल्यूम इसके डिक्रीज हुए हैं लेकिन क्लोजिंग इसको लगातार कराई गई है। एलटी एलटी भी वीक के लो के पास है, कल उसी लो के अंदर घुसा था, और अंदर घुसा था तो इसने यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स बनाए होंगे। कल के सपोर्ट्स 915 का हाई, उसके बाद लो लगा ही नहीं था, और 915 के पास ही इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस का जनरेशन किया था। अगर 15 मिनट पे हम देखने की कोशिश करें तो ये कैंडल थी 915 की, जिसकी लो ब्रेक नहीं हुआ था, और इस एरिया में यहाँ पर सपोर्ट को होल्ड कराते हुए इसको ऊपर ले जाया गया था। तो 915 का लेवल आवर में देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। 915 का लो तो ब्रेक नहीं हुआ था। हाँ, आईएमपी कैंडल से अगर देखने की कोशिश करें इसको हम, तो इसका आईएमपी कैंडल कहाँ पे आएगा, ये लो ये हाई, इसके बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम ये ये ये, तो ये इसकी आईएमपी कैंडल आई है। और अगर इसको बाई होना होता तो ये यहाँ से इसके हाइस को ब्रेक नहीं करता, मतलब यहाँ से आने के बाद ये बाई हो जाता, हायर हाई भी किया था इसने, तो ये यहाँ पे लो ब्रेक नहीं करता। अभी इसने क्या कर दिया है, लो ब्रेक कर दिया है, तो ये अब नीचे के लिए चल पड़ा है। और आज ये कहाँ तक जा सकता है, हमें इसके टारगेट देखने हैं। अगर डेली की बात करें, सब लाइंस हटाएं, तो क्या ये एरिया टेस्टेड है, ये एरिया अभी अनटेस्टेड है। तो बिना हायर हाई किए प्राइस नीचे की तरफ सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। 15 मिनट का देखा जाए तो स्विंग तो यही है, ये यहाँ से आया, इसके बाद इसने यहाँ से एक हाई लगाया, इसके बाद ये लो लगाया, ये हाई लगाया, तो ये स्विंग 15 मिनट का ब्रेक हो चुका है। और कल की आईएमपी कैंडल एक ये बनेगी, इसका लो ले लेते हैं, ग्रीन है क्योंकि ये इसका सपोर्ट था। प्राइस को यहाँ तक आना नहीं चाहिए था, तो किसी भी हाल में प्राइस को यहाँ तक आना नहीं चाहिए था। अब एक बार एल टी निफ्टी इंफ्रा देख लेते हैं क्या कर रहा है। इंफ्रा को अगर देखने की कोशिश करें, तो इंफ्रा अभी, अरे यार यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे चलते हैं। सीएनएक्स इंफ्रा,
प्रीवियस वीक के नीचे, और इंफ्रा कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, लास्ट एरिया ये, यहाँ पे सपोर्ट बनी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट बनी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया और क्लोज किया इसी एरिया से टैप करके ऊपर गया। तो इंफ्रा के लिए अभी रेंज खुली हुई है नीचे तक। एलएनटी इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ तक की रेंज खुली हुई दिख रही है, और इस कैंडल में भी वॉल्यूम नहीं था, इस ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम था। इसके अंदर इंफ्रा को आने देने का वेट करते हैं, और फिर इंफ्रा के लिए नीचे की भी रेंज खुल जाएगी। तो अगर इंफ्रा के लिए नीचे की रेंज खुल जाएगी तो हमें एलएनटी फिर हमें एलएनटी ट्रेड करने का और कंफर्मेशन मिल जाएगा। पर ये बात तो है, एलएनटी अब ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए इसको। इसने 15 मिनट पे भी सपोर्ट के पास, स्विंग के पास एक सपोर्ट बनाई है, उसको भी ब्रेक किया है, और कल की आईएमपी कैंडल के लो को टच किया है इसने। अगर ये इसे कैंडल का एरिया पूरा मार्क करे तो अगर बुलिश था तो लो तक नहीं आना चाहिए था, और यहाँ तक के लिए इसको देखेंगे, और टारगेट हमारा 0.47, 0.47 स्विंग जिसको ब्रेक किया है 0.47, इसमें हमारा स्टॉप लॉस के हिसाब से रिस्क रिवार्ड 3 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं। ये नीचे ब्रेक किया इस कैंडल ने वॉल्यूम के साथ, ये यहाँ तक 0.335 इतना स्टॉप लॉस हम रखते हैं इस स्विंग के ऊपर। इस कैंडल में लास्ट सेलिंग आई थी और इसका हाई स्वीप करके प्राइस नीचे की तरफ ट्रेवल किया है, और अगर हम समझें तो प्राइस ने यहाँ से ये 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 किया है। तो अगर, अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ से प्राइस ने अपने इस स्विंग को ब्रेक किया है। कल का 15 मिनट का स्विंग, आज बुलिश होते हुए दो स्विंग, फिर स्ट्रक्चर को चेंज किया है, और कल के आईएमपी कैंडल के लो को टच किया है। तो हमको प्राइस में एंट्री यहीं से करनी पड़ेगी, और स्टॉप लॉस हमें अब यहाँ के स्विंग के हिसाब से यहाँ तक फर्स्ट स्विंग यही रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हमारा यही है, एंट्री हमारी ये है। स्टॉप लॉस हमारा 0.40 इतना, ये ना 40, ये स्टॉप लॉस रखते हैं। ये हम अपना 0.35 स्टॉप लॉस रखते हैं, नीचे टारगेट रखते हैं, और एलएनटी में हमारी एंट्री बन गई है।
एक स्टॉक हमें एलएनटी मिला, उसके आवर पे अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो आवर पे भी कल ये कैंडल बनी, फिर इस कैंडल में रेंज हुआ, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ 9:15 के बाद, यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, और अब यदि इस एक आवर की कैंडल की रेंज के अंदर आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट्स बना करके उसको ब्रेक कर रहा है, तो डेफिनेटली इस लो तक तो ये पहुंचना चाहिए। पर हम अपने थोड़े से टारगेट बड़े रखते हैं। हम ये स्विंग और ये गैप समझ में आ रहा है, और मुझे ऐसा भी समझ में आ रहा है कि एलएनटी यहाँ तक भी जा सकता है। आज नहीं, कल में इस स्विंग को, इस लो तक को टेस्ट करने एलएनटी को आना चाहिए। एलएनटी यहाँ तक आ सकता है। तो ये एलएनटी है, इसको देखेंगे हम। इसका थोड़ा सा कलर, कैंडल के कलर से चेंज करना पड़ेगा विजिबिलिटी के लिए। ब्लू रख लेते हैं। ऊपर ठीक है। हम्म मल्टीपल कंफर्मेशन है। अब इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस को लेके जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो बिगड़ रहा है। हाँ, एक स्टैगर्ड स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैगर्ड स्टॉप लॉस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और उल्टी को देखेंगे, तब तक हम कुछ और देखते हैं क्या चल रहा है। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस मंथ के लो के पास पहुंच रहा है। हमने इसको देखा था, नहीं, हाँ, इसी को देखा था। टाइटन, सिप्ला, इन्फोसिस, आईटीसी, ओएनजीसी को अगर देखें तो ओएनजीसी में ऊपर जाते हुए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी थी, और उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी थी, फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, इसने इसको टच किया, तो एक दो, ये एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, तो ये ओएनजीसी के लिए एक सपोर्ट एरिया बन गया है। प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, इस स्विंग को प्राइस ने ब्रेक किया है वॉल्यूम के साथ। ये लाइन हमारे अभी किसी काम की नहीं है। हम्म, नहीं समझ में आ रहा। वॉल्यूम लो है, वॉल्यूम लो है, और अभी भी लो वॉल्यूम से ही तोड़ रहा है। नहीं समझ में आ रहा। इस स्विंग के हिसाब से देखें तो
ये कैंडल ने क्लोज किया था, ये एक एक रेड कैंडल, उसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया, उसके बाद इस कैंडल ने क्लोज किया, तो इसका हाई, ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल हुई। सेकंड जो सेलिंग कैंडल है लास्ट, वो हमारी ये कैंडल है। ओएनजीसी हम देख रहे थे, कई आ गया था। तो ओएनजीसी में हमने देखा था कि ये वो लास्ट कैंडल थी जो मार्केट में क्लोज हुई थी सेकंड, जिसके बाद प्राइस पलटता है तो हम बुलिश मानते हैं। मतलब ये, इसके बाद ये कैंडल ने क्लोज किया, उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाई थी, मतलब मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मार्केट बुलिश माना जाता है। मार्केट यहाँ से भी रिट्रेस हुआ और फिर नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर फाइनली मार्केट ने ऊपर क्लोज कराया और नया इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग भी दी। तो हम अभी इस एरिया को सपोर्ट मान सकते हैं। तो ओएनजीसी जो गिर रहा है, यहाँ पे ओएनजीसी को एक सपोर्ट मिल सकती है। ओएनजीसी इस एरिया पे सपोर्ट ले सकता है, और अगर 15 मिनट के चार्ट पे से देखने की कोशिश करें तो इस कैंडल ने विद वॉल्यूम इस लेवल को ब्रेक किया है, और अगर ब्रेक किया था तो इसका कंटिन्यूएशन होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस को हायर हाई क्लोज नहीं करने चाहिए। बट क्या हम ओएनजीसी को यहाँ से बाई कर सकते हैं, सवाल है ये। ओएनजीसी को बाई करना आज मार्केट के सेंटिमेंट के अगेंस्ट में जाना होगा, और प्राइस ने कल का ये कल का लो और आज का स्विंग दोनों तोड़े विद वॉल्यूम। मतलब एनटीपीसी को अगर बाई भी करा जा सकता है सपोर्ट मानते हुए, तो इस एरिया तक मैक्सिमम। बट इसको बाय करने की वजह, अगर हम इसको सेल करें, मार्केट के सेंटिमेंट के साथ जाने की कोशिश करें, तो 1% ये यहाँ जाए तो यहाँ से इसको फर्दर सेल किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर क्या है, अब इसको साइड रखते हैं। इसने इस एरिया को तोड़ा, फिर इसने यहाँ से हाई लगाया, फिर इसने इस एरिया को तोड़ा। अगर इसने इस लो को एक बार तोड़ दिया है तो ये वापस अंदर नहीं जाना चाहिए, और इसने फिर तोड़ दिया है तो ये फिर अंदर नहीं जाना चाहिए। अंदर जाना चाहिए तो नया हाई लगाना चाहिए, हाई लगाना चाहिए तो फिर ये वापस लो के नीचे नहीं आना चाहिए। अब ये फिर लो के नीचे आया है, अब ये फिर अंदर चला गया है, फिर बाहर आया है, ये कंसोलिडेशन में है। ये यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो आप बढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी अंदर बाहर हो रहा है। और अगर हम इस स्विंग को हटाएं और आवर में देखने की कोशिश करें, तो आवर की ये एक रेंज बन गई है जिसमें प्राइस फंस रहा है, और इस रेंज को जब तक प्राइस कहीं निकालेगा नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। और बेहतर होगा कि ये रेंज ऊपर की तरफ टूटे, ये रेंज ऊपर की तरफ टूटे और फिर इस आवरली रेंज के अंदर प्राइस वापस आए और फिर इसको सेल किया जाए, तो तब इसके डेली के टारगेट कहाँ तक रखे जा सकते हैं। ये कैंडल का क्लोज कम से कम इस कैंडल की क्लोज तक हम जा सकते हैं, और ये हमारे को ट्रेड बनता हुआ समझ में आ सकता है। तो एनटीपीसी आवरली रेंज को ऊपर ब्रेक करे, फिर रेंज के अंदर आए, लोज ब्रेक करे और यहाँ से इसको सेल किया जाए। इस एरिया से इस स्विंग के पास के स्टॉप लॉस रखे जाए, यहाँ तक के इसमें टारगेट रखे जाए। एनटीपीसी कुछ इस तरह से मैं देख रहा हूँ, होता है तो देखते हैं। और एलटी में इशू मुझे दिख रहा है, क्या इशू है एलटी में,
इस लो को ब्रेक करने के बाद ये वॉल्यूम के जनरेशन आ रहे हैं। प्राइस में यहाँ पे पंपिंग हो रही है, वॉल्यूम को जनरेट किया जा रहा है, इतना वॉल्यूम आ रहा है ये यहाँ पे। उसके बाद फिर वॉल्यूम के ब्रेकआउट है। प्राइस क्या यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है? तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक करने के बाद वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ये सपोर्ट्स बन रही है हायर हाइज, लेकिन क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। एक कैंडल ने फाइनली क्लोज किया था, आप देखें हैं, तो इस कैंडल ने फाइनली इन 4 कैंडल के बाद क्लोज किया था, मतलब इसमें स्ट्रेंथ आई थी। और ये एक फाइनल कोशिश थी, जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि भाई आप ठीक है, यहाँ से अगर बुलिश होना चाहते हो तो हो जाओ। तो ये कैंडल का लो अगर मार्केट गिराता है, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, इतनी सारी कहानी ऊपर है, इसको हटा लेते हैं। इसका लो इम्पोर्टेंट हो गया है, और इसका लो अगर क्लोज होता है नीचे, ब्रेक होके क्लोज होता है, तो फिर डेफिनेटली ये टारगेट मिल जाएंगे। कोशिश हो रही है, 11 सेकंड रहते हैं, इमीडिएटली अगली कैंडल कर दे तो बहुत अच्छा है। और 4 सेकंड, 3 सेकंड, दो, एक, खत्म। और ये कैंडल नीचे क्लोज नहीं करा पाई, बट इस कैंडल में एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कुछ प्रेशर जनरेट हुआ, प्राइस ने फिर कंटिन्यूशन करने की कोशिश की। बट ऊपर जाते हुए विक तो तभी आई है ना जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जाने की कोशिश की, बट उसको नीचे लाके क्लोज करा दिया, तो अभी प्राइस इस रेंज में फंसा है। और प्राइस को अग्रेसिवली बाहर निकलना चाहिए, और उसको अपना डायरेक्शन क्लियर करना चाहिए। और अगर ऐसा वो नहीं करता है, अब जैसे इस कैंडल ने इतने वॉल्यूम के साथ नीचे ब्रेक किया था, बट ये भी क्लोज नहीं कर पाई थी प्रीवियस स्विंग लो कैंडल के, तो इसके हाई तक तो प्राइस को जाना भी नहीं चाहिए था। और क्या यहाँ पर प्राइस करना चाह रहा है वो हमें वॉच करना पड़ेगा। प्राइस को निकलना है तो इस कैंडल का लो ब्रेक करना पड़ेगा, ये सपोर्ट्स ब्रेक करनी पड़ेगी। ब्रेक करनी पड़ेगी। एलटी घूम फिर के यही रोज सामने आ जाता है, और फिर कुछ नहीं देके जाता है, स्टॉप लॉस भी ले जाता है। 2 दिन पीछे स्टॉप लॉस लगातार रहा। अगर इसको और थोड़े फाइन प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करें, फाइन मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम आया, यहाँ पे सपोर्ट बनी, प्राइस हाई 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 इस कैंडल के ऊपर, ये कैंडल गई क्लोज नहीं की, इसके ऊपर ये गई क्लोज नहीं की, इसके ऊपर एक ही था। इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल फाइनली क्लोज करके गई है। अब ये कैंडल जो क्लोज करके गई है, इसका सपोर्ट टूटना बहुत जरूरी है, तभी सेलिंग कंटिन्यू होगी, नहीं तो हमको एक चैलेंज मिल सकता है। इसको भी हटाते हैं। और ये कैंडल हमें यहाँ पे इस एरिया के नीचे जाती हुई दिख तो रही है, बट इसका क्लोज करती है नहीं करती है, देखते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। कंफर्टेबली क्लोज करना चाहिए इसको, तभी ये प्राइस नीचे मूव करेगा, वरना ये साइडवेज हो जाएगा। और ये कैंडल भी फेल हो गई है, 5 मिनट की 2 कैंडल एफर्ट डाल चुकी है, बट फेल हो चुकी है। नहीं, दूसरी चल रही है अभी, अभी इसमें 2 मिनट बाकी है, इतना स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। तोड़ दिया है तो इतना स्ट्रगल होना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे प्यार से निकल जाना चाहिए इसको, और पलट के नहीं देखना चाहिए। अभी इसमें 1.5 सवा मिनट बाकी है इसको
पूरे को वॉच करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट रेड के इसमें आए, इसमें आए, ग्रीन में आए, उसका लो ब्रेक करा दिया है। फिर ये रेड में आए हैं, इसका लो अभी कंटिन्यू नहीं हुआ है, ग्रीन वाले का भी नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरिया। यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था, प्राइस नीचे कंटिन्यू नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। प्राइस के पास 45 सेकंड रह गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही कैंडल क्लोज करनी चाहिए, बट प्राइस अगर कंफर्टेबल है नीचे जाने में तो उसको कंफर्टेबली उस कैंडल के नीचे क्लोज करना चाहिए। ये सब चीजें थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आती है। भाई आपको सीधे यहाँ से नीचे क्लोज करना चाहिए। 16 सेकंड, 14, 10, 9, 6, 5, 3, 2, 1। ओ ओ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे प्राइस ने नीचे क्लोज किया है। अब बस नीचे ही चलना चाहिए। वॉल्यूम क्यों इसमें कम रह गया पता नहीं, वॉल्यूम आने चाहिए। वॉच करेंगे इसको क्या होता है। अब हम एलएनटी को अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ये सपोर्ट्स के वॉल्यूम ब्रेकआउट आने शुरू हुए। उसके बाद प्राइस ने उसका लो ब्रेक किया और नया लो लगाया, बट नया लो प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं करा पाया। फिर प्राइस ने यहाँ से एक हाई लगाया, नया लो लगाया, नया लो, फिर क्लोज नहीं करा पाया। मतलब ये वीकनेस है, डाउन ट्रेंड की वीकनेस है। प्राइस रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा सकता है, जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम अभी भी इस ट्रेड में बने हुए हैं क्योंकि हम इस स्विंग लॉस इस स्विंग के साथ चल रहे हैं। यहाँ हमारी एंट्री है, अभी हम एंट्री प्राइस के आसपास ही घूम रहे हैं। प्राइस में वीकनेस है, पर वीकनेस अभी कंफर्म नहीं हो रही है। वॉल्यूम के धड़ाधड़ ब्रेकआउट आ रहे हैं, इतनी सेलिंग के बावजूद भी प्राइस नीचे क्लोज नहीं करा पा रहा है। प्राइस अपनी वीकनेस लूज कर रहा है और बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, तो शायद ये यहाँ थोड़ा सा आज साइडवेज में ही फंसा रह जाए, या थोड़ा सा बायर को ट्रैप करके और स्टॉप लॉस ले जाए। मतलब क्या ये बुलिश तो नहीं होना चाहिए। तो ये वाले स्विंग पे, ये वाले स्विंग पे जैसे हमने सेलिंग की तो सभी लोग सेलिंग कर रहे होंगे, तो शायद ये अब जिनका स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर ही होगा, वो यहाँ तक के स्टॉप लॉस इनके ले करके प्राइस फिर नीचे आ सकता है। तो क्योंकि सपोर्ट्स टूटे हैं, तो स्विंग्स टूटे हैं, तो बाई तो नहीं कर सकते। सेलिंग में हमें आगे फर्दर मोमेंटम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वॉल्यूम सब डाउट में डाल रहे हैं। बट हम अभी भी इसमें बने हुए हैं। निफ्टी इतना फॉल हुआ है, जहां हमने इसको सुबह देखा था वहां से निफ्टी इतना फॉल हुआ है, बट एलएनटी फॉल नहीं कर पा रहा है। एलएनटी का अगर सेक्टर देखे, सीएनएक्स इंफ्रा, तो इंफ्रा भी फॉल हुआ है, अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। इतने वॉल्यूम के साथ इसने इसको ब्रेक किया है, बट एलटी क्यों नहीं गिर पा रहा है मेरी समझ में कम आ रहा है। और क्या करके देगा ये हमारे लिए, ये भी देखा जाएगा। फिलहाल वॉल्यूम के ब्रेकआउट्स अच्छी बात नहीं है रिट्रेसमेंट के समय, खासकर मतलब जो ऊपर जा रहा है तब वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं आने चाहिए, नीचे के समय ही वॉल्यूम के ब्रेकआउट आने चाहिए। ये रिट्रेसमेंट इसमें गलत हुई थी, यहाँ से फर्स्ट सपोर्ट जनरेट हुई थी, ब्रेक हुई, फिर प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, तो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है ये स्टॉप लॉसेस खाने के लिए। ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट अल्टीमेटली इसको गिरना ही चाहिए।
यहाँ कोई इसकी सपोर्ट तो नहीं है, यहाँ से बाई हो जाना चाहिए। ये स्विंग है एक। क्या ये प्राइस को सपोर्ट दे रहा है? अभी प्राइस के नीचे ही है, बैठे हुए हैं, देखेंगे इसमें क्या होगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। तो फाइनली अब मैं इसको देख रहा हूँ और ये अपने टारगेट तक पहुंच गया है। और अगर इसको समझें तो इसने अपने करेक्टर को ही फॉलो किया है। बेरिश मार्केट 15 मिनट की स्विंग नीचे की तरफ ब्रेक हो रहे थे, और यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि ये यहाँ पे जो वॉल्यूम की लड़ाई हो रही है, कुछ भी होता रहे, क्योंकि आज करेक्टर इसका बन गया है, तो यहाँ तक भी जाएगा तो गिर जाएगा, और अल्टीमेटली ये 3 बजे हमें 3:10 पे 3:15 पर हमारे टारगेट को हिट करके हमें टारगेट देके गया। और इसमें 1:2 का ट्रेड हमारा, और आज हमने एक ही स्टॉक निकाला और उसको क्लोज किया। निफ्टी निफ्टी भी जो हमने सुबह एनालाइज किया था उस समय पर ये यहाँ पर था, और ये भी यहाँ से सेल हो गया। तो निफ्टी ने हमें यहाँ से साथ दिया, तो एलएनटी में भी हमारे टारगेट मिल गए, और इसका जो सेक्टर था वो भी लास्ट में फॉल हुआ, तो एलएनटी हमें हमारा डायरेक्शन मूव करके टारगेट देके क्लोज हो गया। तो वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।